देश की सुख शांति अमन और भाईचारे के लिए दुआ अकीदत के साथ अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। ड्रोन से होती रही निगरानी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स करती रही गश्त। कुर्बानी को लेकर था अलर्ट। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर शहर की सभी मस्जिदों में देश की सुख शांति अमन और भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। अधिकारी सड़क पर चक्रमण करते रहे, वहीं ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित जामा मस्जिद पर विशेष सतर्कता बरती गई। मस्जिदों और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश सिंह, डीसीपी प्रमोद कुमार और एसीपी विदुष सक्सेना ने खुद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैन ने बताया कि ईद उल अजहा के दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की परंपरा है, जिसे नमाज के बाद निभाया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बकरीद की मुबारकबाद दी और देश में शांति की कामना की। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश सिंह ने कहा कि ईद उल अजहा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि गाइडलाइन का पूरा पालन करें। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट साझा न करें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। खुले में जानवरों की कुर्बानी और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एडीसीपी प्रमोद कुमार ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त फोर्स तैनात की गई थी। वहीं अधिकारी भी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। उन इलाकों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। हर जोन में एक ही शो दिया हुआ है, तो मेरे पास तो मेरा हमारे जोन वाला है। बाकी टाइम में पानी को अलग अलग एक मिनट बाबूलाल मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैनी कासमी, इमाम व खतीब बड़ी ईदगाह काशी विद्यापीठ। बाद कुर्बानी का अमल होता है कि लोग अपने जानवर को अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुजूर में पेश करते हैं और उसके बाद जब अल्लाह के लिए कुर्बानी हो जाती है तो अल्लाह की मखलूक को, इंसान को, बरादरान वतन को, मुसलमान को और इसके अलावा जो भी जानवर चरीन परिन हैं सबको पेश करते हैं ताकि हमारी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल हो। और इसी ईद उल अजहा के मौके से हम बरादरान वतन को ख़ास कर अपने मुल्क के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद देते हैं और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को भी हम ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं। और कुर्बानी की बात किस तरह की स्वच्छता का अपील करेंगे, किस तरह से सफाई करें? कुर्बानी की बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि सफाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस्लाम ने जिस कदर सफाई के ऊपर ज़ोर दिया है शायद किसी और दूसरी चीज़ों पर ज़ोर न दिया हो। मैंने नमाज से पहले तकरीर में भी इस बात की वजाहत की है कि सफाई मुसलमान के लिए ईमान का हिस्सा है। अपनी खुद की बदन की सफाई, अपने कपड़े की सफाई, अपने घर की सफाई, फिर अपने मोहल्ले की सफाई, फिर अपने शहर की सफाई, यहाँ तक कि अपने मुल्क को भी साफ़ सुथरा रखना, ये ईमान वाले मुसलमान को सिखलाया गया है। आप ये जानकर आपको हैरानी होगी, अगर सफाई नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, सुथराई नहीं है, वज़ू नहीं है, गुस्ल नहीं है आपका, तो आपकी नमाज भी इस्लाम में नहीं है, आपकी इबादत भी इस्लाम में नहीं है। आप अगर साफ़ सुथरे पाक साफ़ नहीं हैं, आप कुरान अज़ीम को हाथ नहीं लगा सकते।
इस्लामी इस्लामी बाइलाज उसको हाथ नहीं लगा सकते, कुरान को छू नहीं सकते। आप सोचिए कि सफाई कितनी ज़रूरी है। तो हम सब को, मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि जब इस्लाम में सफाई के ऊपर इतना ज़ोर दिया गया है तो हमें अपना घर भी, अपना मोहल्ला भी साफ़ करना चाहिए। और नगर निगम से जो इसके लिए इंतज़ामात किए गए हैं, हम अपने जानवर के फजलात को वहीं पर डालें, इधर उधर न डालें, ताकि हमारी वजह से किसी को, अन्य हमारे बिरादरान वतन को, है हमारे दूसरे भाइयों को तकलीफ़ ना हो। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम यही संदेश देते हैं ईद उल अज़हा के मौके से। और ये सभी जीवोस, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सबको निर्देशित किया गया है सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में रहें। और साथ ही साथ पूरा क्षेत्र में सभी ACPs के साथ एक ड्रोन टीम को भी लगाया गया है ताकि वो एरियल सर्वेलेंस भी करा सकें। और ये टोटल 370 मस्जिदें हैं पूरा काशी क्षेत्र में। इन सभी मस्जिदों में ड्यूटियाँ लगाकर ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये सभी ACPs के पास एक वाराणसी वासियों को ये ईद की शुभकामनाएं देते हैं। और ये पूरा फोर्स अलर्ट है और सभी थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज और ACPs सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। और ये पूरा उम्मीद है कि सकुशल संपन्न करा देंगे। तैयारियां हैं और किस तरह से आप लोग देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है, पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है और बड़े शांति पूर्वक ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा। बस मेरी अपील है, जनता से अपील है कि सार्वजनिक जगहों पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसे वीडियो शेयर नहीं होने चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का इस प्रकार का मैसेज या कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे नहीं जानी चाहिए जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पहुंचे। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों को। यही सब मुझे अपील है और अगर इन बातों का लोग अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर त्यौहार बड़े सकुशल और संपन्न होगा। थैंक यू सर। मीटिंग से उसको भी किया गया है, लोगों को जो शासन के निर्देश है उससे भी अवगत कराया गया है। तो सभी लोग भ्रमणशील हैं और जो त्योहार है उसको भी हम लोग सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी लोग फील्ड पे मौजूद हैं। खासतौर से संवेदनशील एरिया जो है मस्जिद आते हैं उस पर किस तरीके की निगरानी की जा रही है? देखिए, निगरानी के लिए हम लोगों ने ड्रोन सर्वे कराया है और जो हमारे रूफटॉप ड्यूटीज हैं उसके लिए भी लगाया गया है और पॉइंट वाइज जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पे भी हम लोगों ने ड्यूटियां लगाई हैं। मोहम्मद इब्राहिम अहमद है। आज ईद अज़हा के आज लोगों ने नमाज अदा की है, किस तरह की? और काशी एक आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ हम लोगों ने सभी अमन चैन के लिए यहाँ दुआ की है। हम सभी यहाँ भाई भाई हैं और हमेशा बने रहेंगे और यही दुआ है। बात की जाए तो काशी गंगा जमुनी की तहजीब कही जाती है जी। यहाँ सभी लोग हिंदू चाहे मुस्लिम मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं जी। संदेश देना चाहेंगे? ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारी खूबसूरती है। सभी यहाँ मुस्लिम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाई हैं। यही हमारी जान पहचान है, यही हमारा कल्चर है और यही हमारी संबंध है और हमेशा बने रहेंगे, हमेशा भाई भाई रहेंगे। इस तरह से लोगों में क्रांति फैल गई है, क्रांति को रोकना चाहिए। आज भी लोग भाई भाई हैं, हम सभी देश में हमेशा रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये चलें चंदौली। बकरीद की नमाज के दौरान बवाल। चंदौली में नमाजियों की कार का शीशा तोड़ा गया, लोगों ने किया सड़क जाम। सकलडीहा स्थित ईदगाह के पास शनिवार को एक गंभीर घटना सामने आई। बकरीद की नमाज के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने नमाजियों की आर्टिका कार का शीशा तोड़ दिया। बिछिया गांव के निवासी हबीब खां अपनी कार से कुछ अन्य नमाजियों के साथ ईदगाह आए थे। नमाज अदा करने के बाद जब वे वापस लौटे तो कार का शीशा टूटा हुआ पाया। इस घटना के जरिए मिलते ही अन्य नमाजी भी मौके पर पहुंच गए। आसपास तैनात पुलिसकर्मियों से जब घटना के बारे में पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे नाराज होकर लोगों ने चंदौली सकलडीहा मार्ग को जाम कर दिया। वे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही कोतवाल संजय सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। कोतवाल संजय सिंह ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि
पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यह नमाजियों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई। दर्शकों, आप देख रहे हैं